अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुक ए की एंट्रीज क्या है, और फिर हमने ये भी देखा था कि जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है वो किस तरह बनता है। एक एंट्री जो कि रह गई थी जिसे एक्सप्लेन करना था कि भाई ये बी पर्सनल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट कैसे आया है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि बी का पर्सनल अकाउंट बनाना होगा। चलें बी का पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। टी अकाउंट की शेप में ये बनेगा, और अगर टी अकाउंट आपको बनाने नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आप टी अकाउंट बना सके। तो अब हम बी का पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। मैं कहूंगा बीज पर्सनल अकाउंट। ये जो बी का पर्सनल अकाउंट है ये बनना किसी जनरल एंट्रीज से ही है जो कि हमने बनाया है। अब देखें बी के पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएंगी। 7 तारीख को सबसे पहले बी क्रेडिट हो रहा है। आपने यहाँ डेट पर्टिकुलर और अमाउंट लिखना है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट लिखना है। ठीक है, डेट 7 तारीख को पहली हमारी ट्रांजैक्शन है। हमने कहा मार्च 7, ये पहली ट्रांजैक्शन है। अच्छा, इसमें पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हम यहाँ क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे 6 लाख। पर्टिकुलर में आपने जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो लिखना है। तो ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ जे वी अकाउंट। आपने पूरा लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि मैं चाह रहा था एंट्रीज बड़ी बड़ी विजिबल हो। आप देखें, आपने क्या पूरा लिखना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा मार्च की 7 को 30,000 से पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आपने फिर ये लाइन आपके पास कॉपी में ऑलरेडी डली होगी, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन आपके पास कॉपी में पहले मौजूद होगी, इसलिए सिर्फ वाज़ह करने के लिए। 7 तारीख है, 7 तारीख को फिर दोबारा बी का पर्सनल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, मैंने यहाँ 30,000 लिखा। और पर्टिकुलर में हम रीजन लिखेंगे, रीजन हमारे पास क्या है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। 7 तारीख के बाद 15 मार्च को बी का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। आपने डेट लिखी मार्च 15। बी का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 लाख रुपए से, आपने यहाँ लिख दिया 5 लाख। पर्टिकुलर में आपने क्या लिखना है, पर्टिकुलर में आपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह थी इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ जगह नहीं थी लिहाजा जेवी अकाउंट लिखा, लेकिन आपने पूरा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखना है। आप पूरे पेज पर बनाएंगे इसे। फिर दोबारा बी पर्सनल अकाउंट 27 तारीख को 27 मार्च को हमारे पास है, जिसमें ये डेबिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए से, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पर आपने लिखना है। फिर 27 तारीख को दोबारा ये डेबिट हो रहा है 8,500 से, बी पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आपने यहाँ लिख दिया फिर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो अब तक हम बहुत आसान तरीके से जो चीज डेबिट हो रही है डेबिट करें। अब ये देखो बी पर्सनल अकाउंट 19,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, आपने 19,000 से क्रेडिट कर दिया। डेट आपके पास क्या है, डेट आपके पास है 28 मार्च। मेरे पास जगह नहीं है लिहाजा इसलिए मैं जेवी अकाउंट लिख रहा हूँ, आपने पूरा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखना है। फिर उसके बाद बी पर्सनल अकाउंट 65,000 सॉरी 250 से क्रेडिट हो रहा है, आपने इसको 65,250 से क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या हो रहा है,
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डेट आपके पास थोड़ी है, आपने लिख दिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो यूं ये जो 42,500 है, ये अमाउंट लेके आने के लिए हमें पहले ये बी का पर्सनल अकाउंट बनाना होगा। जब आप पर्सनल अकाउंट बना लेंगे, अब आपने टोटलिंग करनी है, आपको ये बताना है कि भाई टोटल कितना आ रहा है। अच्छा, अब आपने टोटल करना है। जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, किसका टोटल करेंगे आप, क्रेडिट साइड का, तो आपके पास अमाउंट आएगी कितनी, 71, मैं यहां लिख रहा हूं 714250। कौन सी साइड का टोटल है, ये आपके पास किस साइड का टोटल है, ये आपके पास टोटल है क्रेडिट साइड का। अच्छा, जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, जब आप इसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपके पास आएगा 71,000, यानी 7,10,000 रुपए। अब ये डिफरेंस आ रहा है ना, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है, 4250 का। तो ये 4250 आपने यहाँ अमाउंट में किस साइड पे कम है, डेबिट साइड पे कम है, तो आपने डेबिट साइड पर लिखना है 4250, यानी ये वो अमाउंट है जो कि आपने पे करनी है किसे, बी को। तो इसलिए आप 4250 को डेबिट करेंगे और कैश की सूरत में दे रहे हैं, लिहाजा कैश क्रेडिट कर देंगे। और ये मार्च की 31 को फाइनल पेमेंट हो रही है हमारे पास, और यही वो अमाउंट है जिसकी वजह से अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आएगी। और वो कितनी आ रही है, 714250, 714250। तो यूं हमारे पास जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, ये दोनों बराबर हो गई है। हमने पहले किया कि क्रेडिट साइड को लिखा, फिर क्या किया, डेबिट साइड को लिखा, दोनों में जो फर्क था, अब डेबिट साइड कम थी, लिहाजा अमाउंट पूरी करने के लिए हमने जो डिफरेंस था 4250 का, वो डेबिट साइड पे कर दिया। अगर क्रेडिट साइड कम होती तो फिर हम क्या करते, हम यही एंट्री रिवर्स बनाते, कैश को डेबिट करते और पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते। ये क्वेश्चन हमारा एक हिस्सा खत्म हुआ है। अब हमने बुक बी यानी बी के अकाउंट में हम एंट्रीज बनाएंगे और वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जॉइंट वेंचर अकाउंट का। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।